आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। पहाड़ की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए हल्द्वानी से आती ये बड़ी खबर, जहां पर रामपुर रोड में बैल बाबा के पास में देर रात दो कारों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, इलाज जारी है। भयावह हादसा की तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 कारों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, 2 लोग घायल। उधर हल्द्वानी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें लोगों को हैरत में डाल दिया है। रिश्ते में भाभी और ननद के बीच में रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि गुस्से में भाभी ने ननद पर चाकू से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों की माने तो रिश्ते में भाभी और ननद में एक ने दूसरे को मोटी कहा तो गुस्सा इतना बढ़ गया कि चाकू चला दिया गया। गुस्साई भाभी ने ननद पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी की जान ले, इनकी सुन लो, इनकी सुनो। ऐसा ना मैडम, आज उसने मेरे को घेरा है, वहाँ घेरा जब तक उसने मेरे को मारी देखो कोई चोट नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी। चाकू मारा किस महिला को, किस महिला ने पड़ोस की महिला को चाकू मार दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, जहां भारी बारिश होगी। चेतावनी दी गई है इसको लेकर। 24 घंटे में देहरादून में 50 mm बारिश अब तक हुई है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर नेलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक बड़ा पहाड़ी का हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया, ये देखिए, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है, जाम लगा हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर आया। रोड साफ करने का काम इस समय किया जा रहा है, जल्द मलबा हटा दिया जाएगा। उत्तरकाशी में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। बारिश से लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के साथ ही 25 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे जहां पर सोनगाड़ और हर्षल में 21 दिनों से बंद है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नारद चट्टी, जंगल चट्टी, बनास के पास बंद है। हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में गंगा के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल गंगा जल में कई दिनों से डूबा हुआ है। धार्मिक और कर्मकांड प्रभावित है इससे। श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर गंगा सभा को भी आरती करने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन लगातार घाटों पर नजर बनाए हुए नहाने वालों को सचेत किया जा रहा है। थराली विकास खंड में लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान थराली के छेपड़ो गांव में हुआ है, जहां पर अभी भी सड़कें बंद हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर ठहराया है। अभी तक 11 प्रभावित परिवारों को 55 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। यहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और खाना भी सही है। और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं। और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, डीएम साहब भी आए थे मिलने के लिए और तायक जी आए थे, सीएम भी आए थे। तब तक तो हम नहीं आए थे, हम बाद में आए, वो चले गए थे तब तक। जी देवी, मैं थराली से
हमको सारे मालूम है। प्रशासन ने सब व्यवस्थाएं की है, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएं बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। सभी चीज़ की व्यवस्थाएं ठीक है। कल धामी जी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि आपके लिए सब चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी और जिला प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है हमारी यहाँ पे। और सर क्या करें, घर नहीं होने के कारण उनने अच्छी व्यवस्था कर रखने से हमारा पूरा परिवार भी यहीं पे आ रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय सेवा वितरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने धराली क्षेत्र को धराली की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज और पुनर्वास पैकेज देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए। अब देखिए उन्होंने संकेत क्या दिए कि विधायकों में हलचल मच गई। रविवार से सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक अब तक मुख्यमंत्री से कई विधायक मुलाकात कर चुके हैं, यहां तक कि दिल्ली भी होकर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकार कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री बनना हर विधायक का सपना होता है। धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 5 सीटें खाली हैं और इन सीटों पर ताजपोशी के लिए विधायक महीनों से टकटकी लगाए बैठे हैं। शनिवार को न्यूज 18 ने जैसे ही कैबिनेट विस्तार की खबर ब्रेक की, सीएम आवास से लेकर दिल्ली दरबार तक विधायकों और मंत्रियों की दौड़ शुरू हो गई। विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाएं और कुछ मंत्रियों को डर भी है कि कहीं उनका पत्ता न कट जाए। पिछले 24 घंटे में सीएम से मिलने वाले विधायकों में रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, राजपुर से खजानदास, गंगोत्री से सुरेश चौहान, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट शामिल हैं। जो विषय उठ रहे हैं आजकल, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के मैं गया था उनके पास, उनकी राय जानी और अन्य विधायक लोग भी गए। उन्होंने न जाने कौन सी अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं और मैंने भी कल विकास से संबंधित वार्तालाप किया और उसके बाद 5-7 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आ गया था। धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हैं। धड़कन विधायकों की ही बड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें साफ खिंची हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबर के बीच में मंत्री बनने के लिए विधायकों ने देहरादून से दिल्ली तक की दौड़ लगाई है। आपको बता देते हैं, यहाँ पर विधायक अरविंद पांडे और उमेश शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। ये सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की गई है, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। रुड़की से 3 बार के विधायक प्रदीप बत्रा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि ये संगठन का निर्माण है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाएंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। मुख्यमंत्री अगर सेवा का मौका देंगे तो सेवा करेंगे, लगातार सेवा ही कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी संगठन में और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठेगी अपने आप जो फैसला लेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये मामला कोटद्वार में घटा है। युवती ने नोएडा से कोटद्वार आने वाले एक ऐप के जरिए रात में कार बुक की थी और इस दौरान जब कार कोटद्वार पहुंची तो कार ड्राइवर और उसके साथी ने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती को अपने घर ले गए। युवती किसी तरह से वहां से भाग निकली, शिकायत दर्ज कराई। युवती की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
112 पे सूचना मिली कि एक जो शेयर्ड का टैक्सी ऐप है हमारा ब्लाब्ला ऐप, उस पे एक महिला जो कि गाज़ियाबाद में काम करती हैं, उनके द्वारा कोटद्वार अपने घर वापस आया जा रहा था। उसी बीच उस टैक्सी में बैठे जो 2 अन्य लोग थे, उनके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ करी गई। मौके की जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने तुरंत उस गाड़ी की जो हमारी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उसकी जो पहचान करी, तथा क्योंकि गाड़ी नंबर हमारे पास अवेलेबल था, हमने उसकी डिटेल्स निकाली और उस गाड़ी को हम लोगों ने टो करवा के पहुँचा दिया। मौके से दोनों अभियुक्त फरार हो गए थे, परंतु कोटद्वार पुलिस के निरंतर प्रयास से दोनों अभियुक्तों को कब्जे में लिया गया तथा जो उसमें मुकदमा है वो छेड़छाड़ की धाराओं में पंजीकृत किया गया और उन पे जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई। उधर हरिद्वार से खबर है जहां पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया और लात घूंसे चल पड़े। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, जहां कुछ स्थानीय युवक रामलीला मैदान के पास लगी हुई अवैध दुकानों को हटाने पहुंचे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष की ओर से पूर्व पार्षद भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई जारी है। उधर विकासनगर से खबर जहां पर कुलहाल इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों ने घरों के आगे और हाईवे के किनारे अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे तहसील प्रशासन ने तोड़ दिया। उधर विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक्शन लगातार जारी है। पछवादूर में MDDA के बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। सेलाकुई के शीशमबाड़ा क्षेत्र में परवल रोड पर 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। सीएम धामी के आदेश पर अवैध प्लॉटिंग पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा, संसाधन, कार्यकर्ता सब चाहिए होता है। उन्होंने माना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी ने चेक के माध्यम से संगठन के लिए चंदा लिया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें हरक सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने खनन कारोबारी से चेक से पैसा इकट्ठा किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बीजेपी के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा कि भाई अपने अकाउंट ठीक कर लो, और पार्टी के भी 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और बात ये क्लियर हुई कि भाई पार्टी संगठन ये हमारे चंदे के पैसे चलेगा, लेकिन ये पैसा चेक से लेना चाहिए। और उस समय मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री था, हरक सिंह जी ने चंदे को लेकर जो बोला वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाकर बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ही है कि चेक से पैसा लिया गया। तो उस समय चेक के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया और जो हमारा टारगेट था उससे अधिक लोगों ने हमको दिया। तो इतनी बात तो उनकी बिल्कुल सही है। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने कितना किया क्या किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगभग 27 करोड़ के चेक उस समय मेरे पर आए थे और उसको मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। दरअसल हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे। हरक सिंह ने चंदा लेने की जो बात कही है तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और पार्टी अध्यक्ष अजय भट्ट थे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि हरिद्वार में 2027 में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होना है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने और भीड़ को कंट्रोल रखने के लिए मेला प्रशासन ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में हर की पैड़ी के पास बने जानवी मार्केट और कांगड़ा घाट का विस्तारीकरण किया जाना है। देखिए रिपोर्ट।
जुलाई महीने के लास्ट में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ की वजह से 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हरिद्वार में व्यवस्थाओं को ठीक करने में भीड़ नियंत्रण सबसे अहम कार्य बना हुआ है। वहीं अगस्त महीने की शुरुआत में मेला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में जाह्नवी मार्केट और कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण के लिए योजना बनाई गई, जिसके लिए अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द विस्तारीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यही बातचीत हुई थी कि किस तरह से जो हमारा एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे ट्रैफिक कंजेशन रोका जाए और कैसे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं स्नान की और घाटों पे आने की। तो उसी के क्रम में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अंदर 4-5 विभागों के लोग थे और वो एक बार जा के स्पॉट्स पे देख रहे हैं कि किस तरह से और थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जाए कि और सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरुआती चरण में ही जाह्नवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इससे प्रभावित होने वाले 60 दुकानदारों ने इसका जोरदार विरोध किया था। हरिद्वार में भीड़ नियंत्रण और जन सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है। हालांकि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। सुनने में हमें ये आया है कि ये मार्केट को विस्तार करेंगे, मतलब मार्केट यहाँ से हटेगी, शिफ्ट होगी, बट कब होगी अभी तक ये खुल के ये बात नहीं बोल पा रहे हैं। व्यापार मंडल की अभी मीटिंग हुई थी, अभी उन्होंने कहा कांगड़ा मंदिर, जाह्नवी मार्केट, बस अड्डे को शिफ्ट करा जाएगा और राम प्रसाद गली का भी मुद्दा आया था उसके अंदर। मगर हमारा ये कहना है व्यापार मंडल का, व्यापारियों का ये कहना है किसी को उजाड़ा मत जाए, सौंदीकरण हो, सौंदीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे, विकास हो, विकास का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, मगर किसी को उजाड़ के विकास ना हो। 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन को कई स्तरों पर काम करने हैं। कई जगहों पर विस्तारीकरण का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि व्यापारियों के विरोध के बीच किस तरह प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सीएम धामी को इसको लेकर लेटर भेजा है। बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इनसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के विस्तार को लेकर सहयोग मांगा था। पिथौरागढ़ और मुंशियारी के बीच में हेली सर्विस के लिए हेरिटेज एविएशन को सिलेक्ट किया गया, तो वहीं पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच भी हेली सर्विस की तैयारी की जा रही है, जिसमें धारचूला में हेलीपैड की ज़मीन की ज़रूरत है। पिथौरागढ़ और बीच में यहाँ पर दिल्ली के सर्विस के लिए एयरलाइंस की तरफ से प्रपोजल आने का अगला कदम है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हो गई। अब देखिए, इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों ने शिरकत की। बावजूद इसके ये यात्रा बीते सालों के मुकाबले कई मायनों में खास रही। यात्रा के इतिहास में जहां इस बार यात्रियों ने अपने सफर को गाड़ी के माध्यम से तय किया, तो वहीं मानसरोवर के साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी किए गए। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट दूर होने के बाद इस साल मानसरोवर यात्रा बहाल हुई। 2019 से इस यात्रा में गलवान विवाद के बाद पूरी तरह से ब्रेक लग गया था, लेकिन भोले के भक्तों को इस साल निराशा नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने इस बार मानसरोवर यात्रा के लिए सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन दी। ऐसे में 5 दलों के कुल 237 यात्रियों ने पवित्र कैलाश के दर्शन किए। कुदरत ने इतनी कृपा करी, बहुत शुक्रगुजार हैं। और वो जस्ट इस दुनिया के दिन दुनिया से जस्ट डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है, अद्भुत सी अनुभूति है मन में, और ऐसा मन में चल रहा है कि कुछ कहने नहीं, बहुत आनंदित। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा हुई है। ऐसे में सभी यात्री दलों ने दिल्ली से लिपुलेख दर्रे तक का सफर गाड़ियों की मदद से ही तय किया। मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए गए। यही नहीं, टनकपुर से लेकर कैंची धाम तक के धार्मिक स्थलों से भी यात्रियों को सीधे रूबरू कराया गया। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए ये सफर ताउम्र याद रखने वाला है। लेकिन इस बार यात्रियों ने अपर हिमालय में काफी बदलाव भी देखे हैं।
प्रस्तुत किया, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई, कोई किसी प्रकार का बहुत मान सम्मान, आत्मीय सम्मान के साथ हमारे को शिव बोले कर, फिर उसके बाद एस्कॉर्ट लगी रहती थी हमारे साथ, ITBP की हो चाहे पुलिस की हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी पूरी बराबर रहती थी। इस बार ओम पर्वत में दर्शन तो हुआ लेकिन बर्फ नहीं था, सिर्फ ओम का शेप दिखाई दे रहा था। लेकिन उस तरफ अगर देखें हम चाइना में तकलाकोट, दार्चेन, डेराफोक में, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे डेवलप किए हैं। पहले टॉयलेट और लाइट और वाटर का इशू होता था, वो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। 5 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुई मानसरोवर यात्रा आने वाले सालों में कई पड़ावों को तय करेगी। ऐसे में तय है कि साल दर साल यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। मानसरोवर यात्रा 2 मुल्कों के रिश्तों के साथ ही भारत की धार्मिक पहचान की प्रतीक भी है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यात्रा में काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में वराह जयंती पर हुआ वराह शिला का पूजन और वराह जयंती के पावन अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजन अर्चन जो किया गया वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धाम के मुख्य पुजारी श्रीमान रावल अमरनाथ नंबूदरी ने सोमवार को अलकनंदा नदी तट स्थित पवित्र वराह शिला का विधि विधान पूर्वक पूजन करके आरती की। देर रात को आरती पूजन करके भक्तों को प्रसाद दिया गया। रामनगर में इंसानों से बाघ के टकराव को कम करने की वन विभाग की कोशिशें जारी है। अब इसके लिए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन सागौन के जंगल हटाकर वहां मिक्स फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट में बढ़ती बाघों की संख्या का दबाव अब इससे लगे फॉरेस्ट डिवीजन्स पर भी पड़ रहा है। वहीं इससे लगे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ मौजूद हैं, जो बाघ का हैबिटेट नहीं होता है। ऐसे में विभाग अब यहां सागौन हटाने के बाद मिक्स फॉरेस्ट लगा रहा है, जिससे यहां वन्य जीवों को चारा, पत्ती और फल खाने के लिए मिल सके। ये पहले यहाँ पे भाबर एरिया में सागौन के प्लांटेशन थे, जो कि कहीं ना कहीं लैंड इरोजन को या बायोडाइवर्सिटी को रोकते थे और लैंड इरोजन करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो अब जो है मिक्स फॉरेस्ट की बात की जा रही है वो बहुत बढ़िया है, और इससे जो है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार की उन पर निर्भर जीव जंतु फलेंगे फूलेंगे। तराई वेस्ट डिवीजन ने बीते 5 सालों में 2510 हेक्टेयर जंगल की तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ हरड़, बहेड़ा, सहजन, सेमल और आंवला जैसे फलदार और चारा पत्ती के पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के जंगल आने वाले कुछ ही समय में बाघों के अच्छे हैबिटेट के रूप में विकसित हो जाएंगे। तराई पश्चिम प्रभाग में विगत 5 वर्षों में लगभग 2510 हेक्टेयर क्षेत्र में मिक्स फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया गया है। मिक्स फॉरेस्ट प्लांटेशन में जैसे अपना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है, बाघों की संख्या बढ़ रही है। उनको देखते हुए वास स्थल डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर चीतल, हिरन, सांभर की संख्या बढ़ सके और बाघ को एक अच्छा वास स्थल मिल सके। मिक्स फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट से जहां बाघों को उनका घर मिल सकेगा, वहीं ये जंगल इंसान से इनके टकराव को भी कम करने में मददगार साबित होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हो गई है। पहला मौका विदेशी मेहमानों को दिया जाएगा। भारतीय मेहमानों को बुकिंग के लिए अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। विदेशी मेहमानों को वरीयता देने का कारण विश्व प्रसिद्ध पार्क में सफारी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ढिकाला यहाँ का सबसे खास पर्यटन जोन है। अब इसी जोन को खोलने से 90 दिन पूर्व बुकिंग शुरू कर दी जाती है। कॉर्बेट पार्क की वेबसाइट 24 अगस्त से अगले एक हफ्ते यानी कि शनिवार 30 अगस्त तक खुलेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत हमने ढिकाला में 4 रूम जो हटमेंट के हैं
वो विदेशियों को एक सुविधा दी है कि वो 90 दिन एडवांस में उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो इंडियंस हैं वो बाकी जो बचे हुए रूम हैं उनके लिए 45 दिन एडवांस में करते हैं। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।